श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम राम सभी राम भक्तों को मेरा प्रणाम। हम लोगों को भगवान राम के रूप में जो आदर्श है हमारा, उनको हमें समझना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, तब राम राज्य की कल्पना साकार होगी। कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं एको व्यापा। जहाँ राम की पूजा होती है, राम की आराधना होती है, राम की चिंता होती है, राम के लिए हम रमते हैं, तो उस जगह पे, उस शरीर में, उस स्थान में, उस देश में किसी भी तरह की आदि व्याधि त्रिविध ताप कहीं भी नहीं दिखाई देते। हमारे यहाँ मित्रों कहते हैं राम रामेति रमेति रामे रामे मनोरमे सहस्र नामम सातुल्यम राम नाम वराण्य। राम नाम की महिमा अपार है। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। और भी कहा है राम से बड़ा राम का नाम। राम के नाम को भगवान शंकर जी भी रखते हैं। राम के नाम को सारी दुनिया में जो है एक अभिवादन के रूप में भी लिया जाता है। हम लोग कहते हैं राम राम। कभी आपने सोचा है राम राम कहने का क्या तात्पर्य है? राम हमारा जो रा शब्द है, ये हमारा 27वें वर्णमाला का अक्षर है। इसी तरह आ ये दूसरा वर्णमाला का अक्षर है, और माँ जो है 25वां अक्षर है। इन सबको मिलाए तो 54 अर्थात 54 की संख्या बनती है, और इसको डबल करें तो 108 बनती है, जो कि पूर्ण ब्रह्म का द्योतक है, जो भी हमारी पूर्णता का द्योतक है, जो कि आध्यात्मिक शक्ति का द्योतक है। हमारी श्वास प्रश्वास की जो एक्टिव जो संख्या है वो हमारी है, उसकी तुल्यांक में है। तो इसलिए राम राम कहा जाता है। और एक राम का मतलब है कि वह ईश्वर मेरे में भी है और ईश्वर आपके में भी है। मित्रों, जब राम महोत्सव की बात चल रही है तो हम सभी को राम का मतलब भी समझना चाहिए। राम का मतलब क्या है? राम कहते हैं संस्कृत की 2 धातुओं से बना है। कहते हैं रम अर्थात जो जिसमें रमना निहित होना। एक है धम धातु जिसका मतलब है ब्रह्मांड का स्थान, अर्थात वह तत्व जो समस्त ब्रह्मांड में निहित है, समस्त ब्रह्मांड में रमा हुआ है, वह राम है। राम एक शक्ति है, राम एक विचार है, राम एक तत्व है, राम एक जीवन दर्शन है, और राम एक भगवान है। राम आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक राम एक आदर्श चरित्र भी है। राम के जीवन से, भगवान श्री राम के जीवन से हमें सीखने की आवश्यकता है। किस प्रकार संघर्षों से, किस प्रकार आदर्शों से, किस प्रकार नैतिक बल के साथ हम अपने जो है जीवन को, अपने जीवन यात्रा को आगे कर सकते हैं, और कैसे जो है बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अच्छाई पर, जो सारी दुनिया की अच्छाई है, वह राम के रूप में द्योतक है, राम के रूप में बताई जाती है। तो राम जो है हम सबकी आध्यात्मिक आत्मा भी है। और कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। इस कलयुग में बताया गया कि जब तब इत्यादि जितने भी साधन हैं, उनमें भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल और सबसे सुलभ साधन नाम जप बताया। कहा भी क्या है, नाम चाहे भाव से जपें, कुभाव से जपें, कैसे भी जपें, वो फल देने वाला। यहाँ तक कहा गया है उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने पर भी अगर हम ब्रह्म के तुल्य बन सकते हैं, ब्रह्मत्व हमें प्राप्त हो सकता है, तो राम राम कहने से तो निश्चित रूप से कल्याण होने वाला है, निश्चित रूप से परमार्थ होने वाला है। और कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहि आज, होए राम का नाम जब, तुलसी तजब समान। अर्थात जो है बिगड़े जन्म जन्मांतर की जो है हमारी आपदाएं, विपत्तियां, हमारे पाप, सब हमारे कष्ट धुल जाते हैं, क्योंकि हम सबके करुणा निधान हमारे भगवान, हमारे श्री आराध्य राम जो है हम सबके पापों को
अनदेखा करके हमें देवत्व, हमें शिवत्व की अनुभूति कराते हैं। तो भगवान राम का एक नाम मनोज्ञ भी है, जो मन को जानता है। तो हमें जो है राम के आदर्शों पर चलते हुए, राम के नाम से समझते हुए हमें जो है राममय हो जाना, यही हमारे जीवन का अर्थ है। हमारे यहाँ एक शब्द और कहा गया है, राम की निरुक्ति में कहा गया है, रमन्ते योगिना अस्मिन् सा रामा उच्यते। अर्थात जो योगियों के ध्यान में, जो स्थित शून्य में रमते हैं, योगी जिस ध्यान के समय जिस शून्य में रमते हैं, उस का नाम राम है। अर्थात इस जो ब्रह्मांड का जो तत्व है, जो परम शक्तिशाली तत्व है, वो राम है। कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम है अविनाशी, एक राम है सबसे न्यारा। तो राम जो है हमारे पुत्र के रूप में दशरथ के बेटे बन के आए। राम जो है युगों के लिए अविनाशी के रूप में है, और जिस रूप में हम राम को देखते हैं, उस रूप में हमें राम स्वीकार करते हैं और दिखाई देते हैं। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जो जैसी भावना के साथ भगवान का श्री विग्रह का, उनके प्रतिमा का पूजा करता है, अर्चना करता है, ध्यान करता है, भगवान राम उन्हें जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुष्पुरुषार्थ को देकर जो परम मोक्ष है उसको भी देने वाले हैं। तो राम जो है हमारे सामाजिक प्रकृति, हमारी जो है शारीरिक और हमारी आध्यात्मिक और भौतिक सभी संपदाओं को प्रदान करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। और भगवान राम की शरण में जाने के लिए एक जो है राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। अगर भगवान राम जी को पाना है, भगवान राम जी को प्राप्त करना है, तो उनके भक्त, अनंत भक्त, परम श्रद्धेय हमारे हनुमान जी के शरण में जाना होगा, हनुमान जी की आराधना करनी होगी। कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अर्थात जिस पर राम की कृपा होती है उस पर सारी संपन्नता, सारी जो है सहयोग, सारे सद्भाव बन पड़ते हैं। और जो कहते हैं भगवान जो हनुमान जी हैं वो हमारे गुरु के रूप में जो है, उनसे बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं है। और हमारे आराध्य के रूप में, गुरु के रूप में हम जो है अगर राम को पाना चाहते हैं तो हनुमान जी की पूजा करें। और हनुमान जी की पूजा के लिए हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है। इसीलिए जो है रामोत्सव को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए और विलक्षण बनाने के लिए, अद्भुत बनाने के लिए हमने घर में हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड करें, रामचरितमानस का पाठ पढ़ें और गरीब व्यक्तियों को, असहाय व्यक्तियों को वस्त्र बांटें, उनको भोजन कराएं और मिष्ठान ग्रहण करें और आनंद से रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आगे भी राम नाम की महिमा का, चरित्र का वर्णन होता रहेगा हमारी तरफ से। और बस आप सभी राम भक्तों से मैं आग्रह करूँगा कि इस आने वाली 22 जनवरी को अपने श्रद्धा से, अपने समर्पण से, अपनी भक्ति से यादगार बना दें, राममय बना दें, इस रामोत्सव को अद्भुत बना दें। तो इसी कामना के साथ, रामराज की सकल संकल्पना के साथ आप सबका अभिनंदन, वंदन। जय श्री राम।